सो गाइस, रोहित सिंह भाटा दिस साइड, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम आपका इस कैनवा ट्रेनिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड नंबर हमने 1 देखा, 2 देखा, 3, 4, आज 4 नंबर है। 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड और थर्ड में हमने एक पिक्चर की एडिटिंग देखी कि कैसे हम ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी पिक्चर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं एंड बहुत कुछ हमने सीखा इस कैनवा ट्रेनिंग सीरीज में अभी 3 एपिसोड में। अब हमारा आज है कैनवा ट्रेनिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव टेक्स्ट कौन से हैं कैनवा में जिनको आप यूज करके बेहतरीन तरीके की पोस्ट बना सकते हो और अच्छे टेक्स्ट उस पर लिख सकते हो। तो चलिए आज बेहतरीन फ़ॉन्ट के बारे में सीखेंगे। आपके सामने मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वही पोस्ट हमने ली है जो हम उसी पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं रेगुलर, जो पिछले एपिसोड में की थी हमने। यहाँ पर वी आर लर्निंग कैनवा लिखा हुआ है एंड हमें अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। कैनवा में बहुत अच्छा फीचर होता है। तो कैनवा में हम उसी फ़ॉन्ट को चेक करेंगे। आज दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, एडिट के पास वाला ऑप्शन है यहाँ पर फ़ॉन्ट का। अब हम जैसे ही फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं। आप अपनी मनपसंद फ़ॉन्ट अपने पिक्चर पर लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई सा फ़ॉन्ट भी उठाकर चिपका दो। सिंपल सी बात है, आप अगर फ़ॉन्ट की बात करें हम, तो जो फ़ॉन्ट रिलायबल होगा ना वही फ़ॉन्ट हम लगाएंगे पिक्चर्स के ऊपर एंड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू कोट क्या कह रही है और हम फ़ॉन्ट किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आज है वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे के लिए हम कुछ कर्सिव फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं कुछ अच्छी बिजनेस कोड लिखना चाहता हूँ उसे मैं कर्सिव में लिखूंगा तो वो शायद इतनी अट्रैक्टिव ना लगे जितना वैलेंटाइन डे हमारा कर्सिव फ़ॉन्ट में अट्रैक्टिव लगे। मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे फ़ॉन्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप बेहतरीन तरीके से अपने पोस्टर को और भी अच्छा बना सकते हो। कुछ फ़ॉन्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला फ़ॉन्ट आपको लिखना है, सर्च करना है आपने टेको बोल्ड। जब आप इस फ़ॉन्ट को सर्च करोगे टेको बोल्ड को, तो कुछ इस तरीके का फ़ॉन्ट आपके सामने ओपन होगा जिसमें एक बोल्ड अक्षर के फ़ॉन्ट आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर आप टेको का नीचे आप देख सकते हो, टेको का आ गया हमारे पास ये। तो वी आर लर्निंग कैनवा से पहले कैसा था एंड अब कितना सा श्रिंक हो गया और बहुत बेहतरीन लग रहा है अगर हम इसे पहले के कंपैरिजन में देखें तो। इसी के अलावा अगर मैं और दूसरा टेक्स्ट फ़ॉन्ट आपको बताता हूँ, इसके अलावा आप ये है फ़ॉन्ट एक ज़ूमी रफ बोल्ड, ये भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है और ये मतलब एक अमेजिंग सा फ़ॉन्ट है, बहुत अच्छा लगता है आपकी पोस्ट पर लिखा हुआ। ये फ़ॉन्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ टेको और दूसरा जूमी वाला फ़ॉन्ट यूज करता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर ना कुछ हेडिंग्स भी दी हुई हैं, ये आपको सजेस्ट भी करता है कैनवा कि आप अगर आपको हैंड राइटिंग में इस तरीके के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे तो ये हैंड राइटिंग पे क्लिक करोगे तो हैंड राइटिंग में इस तरीके के नीचे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे आपको। एंड ये आपको डिस्प्ले हेडिंग्स, अगर आपको कुछ हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग के तरीके के डार्क फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे। ये सारे फ़ॉन्ट हेडिंग में मिल जाएंगे आपको, तो ये खुद भी आपको सजेस्ट करता है। इसके अलावा जब आप फ़ॉन्ट में जाते हो तो टेक्स्ट में जाते हो, कुछ रेडीमेड टेक्स्ट भी आपको मिलते हैं इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ए डे इन माई लाइफ, ये लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं ऑर्डर नाउ इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। एंड अच्छी बात यह है कि ऑर्डर नाउ पेस्ट करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये क्या है ना, ये आपको रेडीमेड मिलते हैं कैनवा के अंदर, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर एडी इन माई लाइफ, इसके भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो एंड ये भी आपको इस तरीके से मिल जाता है और ये छोटे बड़े भी आप फ़ॉन्ट को यहाँ से कर सकते हो। तो कुछ रेडीमेड फ़ॉन्ट वी गेट इन कैनवा और कुछ अलग अलग तरीके के। अगर आपको सेल का कोई पोस्टर बनाना है मेरे भाई, तो यहाँ से एक सेल का पोस्टर, इस सेल का फ़ॉन्ट ले सकते हो। बैक्ड फ्रेज, ये कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जैसे एनरोल नाउ, यहाँ पर एनरोल नाउ को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फ़ॉन्ट को डायरेक्टली लगा सकते हो अपनी पोस्ट के ऊपर अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्ट दी है तो इस तरीके से है कि हम बहुत सारे फ़ॉन्ट हम यूज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर ना एक फ़ीचर है ऐड ए हेडिंग का, ऐड ए सब हेडिंग का, ऐड ए लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। मतलब हेडिंग अगर हमने बड़े अक्षर में लिखना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन, तो आप यहाँ से ऐड ए हेडिंग को टिक करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग साइज बड़ा बड़ा बनकर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख के आपको दिखा देता हूँ, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये साइज़ अपने आप ही बड़ा आएगा क्योंकि आपने क्या किया था, मैं नीचे वाले एक बार डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल में ले लिए हैं। तो ये सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस तरीके से मैंने ले लिया। अगर मैं इस फॉन्ट को ऐड सब हेडिंग में करूँगा, मान लीजिए इंट्रोडक्शन के नीचे आना है कोई सब हेडिंग, तो आप देख सकते हो कि जो सब हेडिंग है वो बहुत छोटा सा आएगा। सब हेडिंग में मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे लर्न,
मैंने यहाँ पे लर्न लिख दिया, इंट्रोडक्शन, और पहला इंट्रोडक्शन के नीचे लर्न। इस तरीके से अगर कोई पोस्ट बनानी है आपने कि भाई पहले हेडिंग, उसके नीचे सब हेडिंग। और एक और है, एक छोटा सा है, लिटिल बिट आप लिख सकते हो, ये भी ले सकते हो बॉडी टेक्स्ट के लिए, तो ये ज़्यादा यूज होता नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड रेडीमेड टेक्स्ट ले सकते हो। तो ये हमारा कैनवा में बहुत अच्छा फीचर है। आपको अपनी पोस्ट में अलग अलग फ़ॉन्ट के अलग अलग तरीके से जब आप फ़ॉन्ट बनाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनता है। ठीक है, अलग अलग फ़ॉन्ट आप यूज करके देखना कौन कौन से फ़ॉन्ट मतलब के हैं, कौन कौन से फ़ॉन्ट अच्छे लग रहे हैं आपके लिए। सो इस तरीके से ना आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से ये फ़ॉन्ट आप ले सकते हो। यहाँ से अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हो एंड अपनी पोस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन यहाँ से चेंज हो सकता है। इसके साथ ही जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर एक फीचर है, जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी तरीके से बोल्ड कर सकते हो, और ये अगर स्मॉल है कैपिटल है पे करते हो तो सारे अक्षर बोल्ड हो जाते हैं। जैसे ये तो सारे के सारे अक्षर कैपिटल हैं वी आर लर्निंग कैनवा में, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमारे जो अक्षर हैं वो छोटे हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली फ़ॉन्ट साइज पे पास में जो आपको बोल्ड फॉर्मेट दिया गया है, इसमें हमें स्मॉल ए कैपिटल ए पे क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा मेरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग फीचर हैं कैनवा के अंदर। कलर चेंज यहाँ से कर सकते हो, फ़ॉन्ट का अलग अलग कलर आप ले सकते हो, जो भी कलर चाहो आप अलग अलग कलर ले सकते हो। सो कैनवा इस तरीके से हमें फ़ॉन्ट का एक अच्छा ऑप्शन देता है, जिसमें अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट यूज करके एंड टेक्स्ट की स्टाइल लेकर के, सब हेडिंग लेकर के आप जब बनाओगे ना तो आपको काफ़ी सही चीज़ें मिलती हैं। फिर आपका माइंड उसी तरीके से काम करने लगता है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये फ़ॉन्ट का सारा सिस्टम समझना है कि फ़ॉन्ट में मेरे को क्या क्या मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप स्पेसिंग भी कर सकते हो, लाइन की स्पेसिंग हो जाए, लेटर की स्पेसिंग, लाइन की स्पेसिंग। तो इस तरीके से स्पेसिंग भी कर सकते हो, मतलब स्पेस आगे पीछे भी कर सकते हो, छोटा बड़ा स्पेस भी आप कर सकते हो। तो आज हमने इतना सीख लिया है कि कैनवा में हम लेटर वगैरह का कैसे यूज करते हैं, फ़ॉन्ट का कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फीचर के बारे में सीखेंगे, इफेक्ट फीचर के बारे में आपको बताऊंगा मैं। एंड आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सर्किल के अंदर अपने फ़ोटो को ड्रॉप कर सकते हो, रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। अब हम कैनवा में हाई लेवल की चीज़ें भी थोड़े से सीखने वाले हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आप अच्छी अच्छी पोस्ट बनाना सीख रहे हो एंड आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ अपना, इस नंबर पे मुझे भेजना ज़रूर कि सर मैंने ये प्रैक्टिस की है और कैनवा से मैंने ये बनाया है अपने आप। मुझे भेजना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरी थोड़ी सी वीडियो देखकर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं और आपकी कुछ लर्निंग हुई है। इसके अलावा आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। आप वीडियो को देखकर भाग जाते हो, कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर करो, आपका ही फ़ायदा है। मैंने तो 1.5 साल लगाया है इस पर सीखने के लिए, और 1.5 साल 2 साल की मेहनत मैं आपको इस प्ले लिस्ट में दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 में। और वीडियो अच्छी लगी जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड में, टीम में शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो अभी तक। ऑल द बेस्ट।